रात के करीब 12 बज रहे थे। एक बस सुनसान रास्ते से तेज स्पीड में जा रही है। उसमें संजय और उसके सभी दोस्त पिकनिक मनाने के लिए शहर से दूर जा रहे हैं। बस एक घने जंगल से होकर गुजरने लगी। दोस्तों देखो, ये जंगल कितना घना है। अगर हम इस जंगल में पिकनिक मनाएं तो कैसा रहेगा? नहीं, ये जंगल बहुत खतरनाक लग रहा है। देखो जरा, ये धुआं कहाँ से आ रहा है। यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। ये जंगल बहुत ज्यादा डरावना होता जा रहा है। बस जंगल के बीचों बीच पहुँचती है, तभी रोड के किनारे लालटेन लिए एक बूढ़ा आदमी खड़ा दिखाई देता है। रोहित, क्या तुमने भी देखा उस आदमी को? पता नहीं वह इस घने जंगल में क्या कर रहा है इतनी रात को। हाँ देखा, पर मुझे कुछ अजीब लग रहा है। ये आदमी इस जंगल में क्या कर रहा है? कहीं ये कोई चोर तो नहीं? बस कुछ दूर और जाती है, तभी वही आदमी फिर से दिखाई देता है। अरे ये कैसे हो सकता है? ये आदमी आगे कैसे आ सकता है? उसे तो हमने पीछे देखा था। वो बस से तेज कैसे आ सकता है? तभी अचानक से बस के आगे वही आदमी फिर से आ जाता है। बस ड्राइवर ने अचानक से ब्रेक लगाया। बाहर देखा पर वहाँ कोई नहीं था। वह बस फिर से स्टार्ट करता है, पर बस स्टार्ट नहीं हो रही थी। सब लोग नीचे उतर जाओ, बस खराब हो गई है। थोड़ा टाइम लगेगा इसको बनाने में, पर कोई दूर मत जाना। इसके बाद सब लोग बस से नीचे उतर गए। रोहित, चलो न थोड़ा घूम कर आते हैं। ये जंगल कितना रहस्यमय लग रहा है। नहीं, ये जंगल कितना भयानक है। सब लोग एक ही जगह रहो। जंगल में जाना खतरे से खाली नहीं। लोग कहते हैं कि ऐसे जंगल में छलावा मिलते हैं। जो एक बार छलावा के जाल में फंस जाता है वो कभी वापस नहीं जा सकता। तभी दीपक पिंकी के सामने आता है। वह पिंकी को पसंद करता था। वह पिंकी से कहता है, चलो मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। रोहित तो बेवजह डरा रहा है हम सबको। फिर दोनों साथ साथ जंगल के अंदर जाने लगते हैं। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें रोहित दिखाई देता है। अरे देखो, सामने नदी दिखाई दे रही। चलो इसको पार करते हैं। शायद कोई रहता हो उस पार जो हमारी मदद करे। इतना कहकर रोहित नदी को पार करता है। नदी में पानी बहुत कम लग रहा था। ये सोचकर पिंकी और दीपक भी नदी में जाते हैं, पर दोनों बीच में ही फंस जाते हैं। अरे ये क्या हुआ? मेरा पैर फंस गया है। ये नदी नहीं, दलदल है। मैं इस दलदल से बाहर कैसे निकलूं? मैं भी इस दलदल में धंसते चला जा रहा हूँ, पर रोहित ने इसको पार कैसे कर दिया था? दोनों रोहित को देखते हैं। तभी रोहित हवा में ऊपर उड़ जाता है और कहता है, इस जंगल में जो भी आता है वो वापस नहीं जाता। अब तुम भी इसी जंगल में रहोगे हमेशा हमेशा के लिए। दोनों धीरे धीरे दलदल में समा जाते हैं। किसी को कुछ भी पता नहीं चलता। तभी बस ठीक हो जाती है। पिंकी और दीपक को गए काफी समय हो गया था। सब लोग यही रुको, मैं पिंकी और दीपक को खोजने जा रहा हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। ये जंगल बहुत खतरनाक है, तुम अकेले मत जाओ। फिर रोहित और टीना दोनों को ढूंढने के लिए जंगल में जाने लगते हैं, पर उन्हें नहीं पता था कि पिंकी और दीपक को दलदल ने अपने अंदर समा लिया है। दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। जंगल बहुत ज्यादा डरावना लग रहा था। तभी कुछ दूर पर एक छोटा घर दिखाई देता है। देखो वहाँ इस घने जंगल में घर। कौन रहता होगा इसमें? चलो देखते हैं। शायद वहीं पे हो दोनों। दोनों घर के अंदर जाते हैं। वहाँ पे पिंकी और दीपक भी बैठे हैं। उनके चेहरे पर खामोशी है। रोहित को पता नहीं है कि पिंकी और दीपक मर चुके हैं। अब जो वो देख रहे हैं सब छलावा है। तभी एक बूढ़ा आदमी आता है और कहता है, आ गए तुम लोग। मुझे पता था तुम जरूर आओगे। मैं तुम्हें कब से देख रहा था।
बैठो तुम लोग, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूँ। बूढ़ा आदमी अंदर जाता है और एक थाली लेकर आता है रोहित और पिंकी के सामने रख देता है। पिंकी थाली में जैसे ही देखती है वह घबरा जाती है। अरे रोहित, ये इंसान का पैर है, ये हम कहाँ आ गए? अब तुम पूरी तरह से फंस चुके हो। अब तुम वापस नहीं जा सकते। तुम्हारा मरना तय है। अब तुम दोनों भी हमारे जैसे भूत बनोगे। आप कौन हो और मुझे क्यों मारना चाहते हो? हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? एक टाइम पे हम भी इसी तरह से फंस गए थे। किसी ने भी हमारी मदद नहीं की। हम हमेशा हमेशा के लिए इस जंगल में मरकर जिंदा हो गए। और तुम्हारे दोनों दोस्त पिंकी और दीपक मर चुके हैं। जिन्हें तुम देख रहे हो ये छलावा है। तभी पिंकी और रोहित भी उसी बूढ़े आदमी के शक्ल में बदल जाते हैं। तीनों उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। दोनों की चीख पूरे जंगल में गूंज उठती है। इस जंगल ने 4 लोगों को अपने अंदर समा लिया है। उधर सब लोग परेशान हैं कि चारों लोग क्यों नहीं आ रहे हैं। अरे देखो, वो सब लोग आ रहे हैं। चलो सब लोग बस में बैठ जाओ, सुबह भी होने वाली है। सब लोग बस में बैठ गए। उन चारों लोगों के चेहरे खामोश हैं। कुछ दूर जाने के बाद वे चारों जोर जोर से हंसने लगते हैं और भूत में बदल गए। इन चारों लोगों को जंगल ने हमेशा हमेशा के लिए अपने अंदर समा लिया है। अब तुम्हारी बारी है, तुम लोग भी मरोगे। चारों लोग खतरनाक भूत और चुड़ैल में बदल गए। बस ड्राइवर ने बस को और तेज स्पीड में भगाया। अब वे जंगल से बाहर निकल गए थे, पर उनका पीछा अब भी चारों भूत कर रहे थे। कुछ दूर जाने के बाद सुबह हो गई थी। अब वे गायब हो गए। बस अपने मंजिल पर पहुंच चुकी थी, पर सबने अपने 4 दोस्तों को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया था। सबके चेहरे मायूस थे। इस पिकनिक ने सबको रुला दिया था। हमें बहुत दुख हो रहा है। आज हमारे दोस्त हमारे बीच नहीं हैं। आज के बाद हम फिर कभी पिकनिक मनाने नहीं जाएंगे। सब अपने दोस्त को बहुत याद कर रहे थे। वे बिना पिकनिक मनाए वापस अपने घर लौट गए। वीडियो तो चलती रहेगी। आप इस वीडियो को लाइक तो करो। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए